एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं जाना। पर आज हम आपको इस अद्भुत कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक बूढ़े संत को जंगल में तप करते देखा। संत के शरीर पर गहरी चोट के निशान थे, मानो किसी ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया हो। राजा ने संत से पूछा, महाराज, यह घाव कैसे लगे हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? संत ने राजा की ओर देखा और बोला, हे राजन, यह घाव मेरे कर्मों का फल है। मैं अपने शिष्य से एक मूल्यवान रत्न लेकर भाग निकला था, जिसे परीलोक के द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी शिष्य ने मुझे ढूंढ लिया और ये घाव दिए। अब वह रत्न परीलोक के दरवाजे पर मौजूद है, जिसे पाने का साहस केवल आप जैसे पराक्रमी ही कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के मन में उस रहस्यमय रत्न को पाने की तीव्र इच्छा जागी, जो परीलोक के रहस्यों से पर्दा उठा सकता था। संत ने राजा को एक रहस्यमय मंत्र दिया और कहा, रत्न की खोज में जब कोई संकट आए तो इस मंत्र का जाप करना। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। कुछ समय बाद उन्हें एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, जिसके ऊपर रत्न चमक रहा था। अचानक वहां एक मायावी राक्षस प्रकट हुआ, जो उस रत्न की रखवाली कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और राक्षस से युद्ध करना शुरू किया। मगर राक्षस मायावी था और उसकी हर बार के वार से बचता रहा। युद्ध के बीच में राजा को संत का दिया हुआ मंत्र याद आया। जैसे ही राजा ने मंत्र का जाप किया, राक्षस एक धुएं में बदलकर गायब हो गया और रत्न राजा के हाथों में आ गया। रत्न के छूते ही राजा एक दिव्य रोशनी से घिर गए और खुद को परीलोक में पाया। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनगिनत खूबसूरत परियां, बहते झरने और सुनहरे महल थे। एक परी उनके पास आई और कहा, हे महान योद्धा विक्रमादित्य, आपने हमारे रक्षक को हराकर हमारी दुनिया में प्रवेश किया है। यहाँ से निकलने के लिए आपको 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा में उन्हें एक विशाल गुफा से गुजरना था, जहां जहर फैलाने वाले सांप थे। अपनी बुद्धि और साहस से राजा ने उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पार कर लिया। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक मायावी झील में छुपे एक अमूल्य पत्थर को खोज निकालना था, जिसे पाने के लिए उनकी सहनशक्ति और धैर्य की परीक्षा ली गई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में उन्हें अपने राज्य और परीलोक में से किसी एक को चुनना था। अगर वह परीलोक में रहते तो उन्हें अमरत्व प्राप्त होता, पर राज्य के लोगों का त्याग करना पड़ता। विक्रमादित्य ने बिना सोचे अपने राज्य का चुनाव किया। परीलोक की सभी परियां उनकी इस निस्वार्थता से प्रभावित हुईं और उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि जब भी वे संकट में होंगे, परीलोक की शक्ति उनके साथ होगी। विक्रमादित्य परीलोक से लौट आए और उस अद्भुत अनुभव को अपने हृदय में संजोकर अपने राज्य की भलाई में लग गए।